टाइम दीजिएगा तो क्वालिटी सीखिएगा, टाइम नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा। समय से ही कुछ भी होता है। अगर 15 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट में आप देख करके ख़त्म कर दिए तो तब मत देखो, देखना बेकार है, आपका वो 5 मिनट भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाई, अगर सीखना है कोई भी चीज़ तो आपको समय देना पड़ेगा, बिना समय दिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे चिड़िया की तरह कुदक के वहाँ, फुदक के वहाँ, फुदक के वहाँ करते रह जाइएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखिएगा। क्लियर है? तो क्वालिटी सीखनी है तो टाइम देना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार धमाकेदार टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है सिंटेक्स। दोस्तों, सिंटेक्स आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपका सिंटेक्स। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी रहता है, उसके फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी रहता है कि आखिर यह काम किस तरह से करता है। क्लियर है? तो सिंटेक्स को आप सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के नाम से भी जानते होंगे। यानी सिंटेक्स को आप सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब आती है बात कि ये सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से सर आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, या ये टॉपिक क्या है। तो देखिए, इसमें मुख्यतः जो हम स्टडी करते हैं वो ये है कि सब्जेक्ट अगर है तो इसमें वर्ब क्या आएगा। यानी हम सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसमें वर्ब क्या आएगा, अगर वर्ब सिंगुलर है तो इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा। यानी सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म या वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को पढ़ते हैं, और इस फॉर्म का अध्ययन हम जिस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं उस टॉपिक को हम सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं या सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आती है बारी कि आगे इसका फंक्शन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंटेक्स कहता है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि एक वचन में है, यानी एक है, तो इसके साथ आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। इन्हीं चीजों का अध्ययन हम सिंटेक्स में करते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट में करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का किस तरह का फॉर्म यूज किया जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए कि सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का अध्ययन है। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, अब उन्हीं रूल्स को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो चलिए रूल नंबर लिखिए। पहला, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब भी आपका क्या आएगा जी? सिंगुलर वर्ब आएगा। रूल नंबर 1, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है तो आपके इसके साथ जो वर्ब भी आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। यानी सिंपल भाषा में आप समझें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आती है बारी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा वर्ब सिंगुलर है। नॉर्मल जब आप बेसिक तरीके से पढ़ते हैं या हाई स्कूल के हिसाब से पढ़ते हैं तो सिंगुलर प्लूरल थोड़ा बहुत आप जान रहे होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है। लेकिन इसी का जब एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे इतने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इतने सारे वर्ब्स के फॉर्म हो सकते हैं, इस कंडीशन में ये लगाया जाता है, उस कंडीशन में वो लगाया जाता है। तो उन्हीं कंडीशंस को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो एक चीज तो आपका क्लियर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यानी कौन कौन से प्रोनाउंस जो आते हैं सिंगुलर में आते हैं, कौन से प्रोनाउन प्लूरल्स में आते हैं।
हाँ, उस चीज को देखते हैं। तो देखिए यहां से, ये है आपका सब्जेक्ट। आपने कुछ नाम सुने हो, आपने सुना होगा आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउंस के बारे में कुछ तो सुना ही होगा बचपन से, आप बचपन से यूज भी करते आ रहे हैं। आज हम इसके रियल यूज को पढ़ेंगे, सिंटेक्स में यही तो पढ़ना है। तो देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा भी होगा। क्लियर है? घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखिए वीडियो को। अब मैं आपको बताऊं, अब आपसे मैं पूछूं कि आई क्या है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? तो आप कहिएगा सर आई तो सिंगुलर ही होता है। बट फिर से प्रश्न उठेगा कि सर जब आई सिंगुलर है तो इसके साथ तो वर्ब प्लूरल लगता है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स उठने लगते हैं, इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब भी लेता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है, और ग्रामर में इसको एक्सेप्शन माना गया है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी चीज़ें जो एक्सेप्शनल होती हैं उस पे किसी भी नियम का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सेप्शन को छोड़ करके नियमों का पालन किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका, अगर मैं इसको अलग अलग करके करूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये देखिए, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, दे प्लूरल है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, और इट भी सिंगुलर है। क्लियर है? ये आप समझ गए। अब आती है वर्ब की बारी। ये है आपका वर्ब। वर्ब में हम पहले चर्चा करेंगे मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब तो आप बचपन से कुछ देखते आ ही रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब, अब देखो, सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है। राम, श्याम, सीता, गीता, लड़का, लड़की, टीचर, स्टूडेंट, ये सब भी हैं। क्लियर है? पहले हमने बात किया यहां सब्जेक्ट में प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन आपने देखा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिए। वी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है, मतलब यू सिंगुलर की तरह भी काम करता है और प्लूरल की तरह भी काम करता है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। शुरू में अगर आपने ध्यान से पढ़ा ना तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, ये बेसिक्स है, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए, अब ये आया वर्ब। वर्ब में पहले हम देखते हैं मेन वर्ब। क्या देखेंगे जी? मेन वर्ब। तो देखिए, अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल तो होता है ना जी। तो कोई भी वर्ब जैसे रीड, प्ले, ईट, स्लीप, गो इत्यादि, कोई भी वर्ब जब आप डायरेक्ट इस फॉर्म में देखते हैं तो वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। और दुनिया का जितना भी वर्ब है, मेन वर्ब, अगर वो अपने पहले फॉर्म में है तो वो वर्ब प्लूरल की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है जी? प्लूरल की तरह। आगे मैं बताऊंगा, ये बेसिक है, ध्यान दीजिए। तो वर्ब में मेन वर्ब का पहला फॉर्म अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो वो प्लूरल होता है। क्या होता है जी? प्लूरल की तरह काम करता है। ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, रीड क्या है? सर प्लूरल मेन वर्ब है। प्ले क्या है? प्लूरल मेन वर्ब है। ईट, स्लीप, गो, ये सब क्या है? प्लूरल मेन वर्ब है। तो दुनिया का कोई भी वर्ब अगर V1 में आपको दिख जाए तो वो प्लूरल है। अब इसका सिंगुलर क्या होता है? इसको सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर के लिए आप क्या करते हैं? इस वर्ब में
एस या ईएस जोड़ते हैं। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो तो प्लूरल हो जाता है। एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब आप किसी मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो मेन वर्ब सिंगुलर हो जाता है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, जब किसी नाउन में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, जबकि मेन वर्ब में जब एस या ईएस आप जोड़ते हैं तो वो मेन वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 मेन वर्ब बताइए जो सिंगुलर हो, तो कुछ नहीं करना है। इस रीड में आप सिर्फ एस लगा देंगे, यही बता देता हूं। ये अभी प्लूरल है और जैसे आप इसमें एस लगाइएगा ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। प्ले पहला फॉर्म है, प्लूरल है, इसमें जैसे एस लगाइएगा सिंगुलर हो जाएगा। इट अभी प्लूरल है, जैसे एस लगाइएगा सिंगुलर हो जाएगा। गो आप जानते हैं कि गो में ईएस लगता है, तो आप जैसे इसमें ईएस मतलब कि एस या ईएस का जो रूल आपने पढ़ा है वही रहेगा। लेकिन मेन वर्ब में जब आप लगाएंगे एस या ईएस तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो हो गया कि नहीं? क्लियर है? ये रहा बेसिक कंसेप्ट। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आती है बारी कि हेल्पिंग वर्ब में कैसे होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको पता है कि इज, एम, was, has, does, ये सब क्या है जी? सिंगुलर है। is, am, was, has, does, ये सब क्या होता है? ये सब सिंगुलर है। क्लियर है? देखते चलिए। तो ये क्या होगा? were, do, have, ये सब क्या है? प्लूरल है। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी? प्राइमरी जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसकी संख्या कितनी? 11। तो गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। अभी थोड़े और बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, तो हैव हो गया, हैड। अब देखिए ये तो आपका हो गया ये प्लूरल, ये पार्ट सिंगुलर, और ये जो वर्ड देख रहे हैं आप प्लूरल, डू देख रहे हैं प्लूरल, हैव देख रहे हैं प्लूरल। अब कुछ वर्ब ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं हेल्पिंग वर्ब। वो कौन से हैं? ये देखिए, सिंगुलर वर्ब प्लस प्लूरल वर्ब, वो है आपका हैड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जाता है हैड। ये देखो, डिड सिंगुलर के साथ भी यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ भी यूज किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कौन सा छूट रहा है? आर छूट रहा है ना जी, ये लो, समझ गए? तो ये आपका वर्ड प्लूरल, डू प्लूरल, हैव प्लूरल, आर प्लूरल। ठीक है? ये देखो सिंगुलर, इज सिंगुलर, एम सिंगुलर, वॉज, हैज, डज, ये सिंगुलर। और वैसे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं वो है हैड और डिड। क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब में अब देखो, मैं बोलूंगा कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो टेंस के हिसाब से जो प्लूरल होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ये चीज देख लिए। चलिए अब लिखिए पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1 आप जो लिखेंगे, पहला जो मैंने बताया था, सिंगुलर को हम एस से करेंगे और सब्जेक्ट को भी हम एस से इंडिकेट करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल को हम पी से इंडिकेट करेंगे और सब्जेक्ट के लिए एस ही रहेगा। तो हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस और
सिंगुलर के लिए एस और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी एस। क्लियर है? फुल फॉर्म क्लियर? बाद में पूरा नहीं लिखूंगा। तो चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहा तो इसके साथ पहला नियम है सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मली अब वी डॉट गोइंग टू पटना। ध्यान दीजिए, वी डॉट गोइंग टू पटना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आर एम वॉज। आप लगाइए, क्या लगाइएगा? वी के साथ एम लगेगा नहीं क्योंकि एम आई के साथ खत्म। और अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल, तो वॉज तो प्लूरल है ही नहीं बच्चे, ये भी नहीं आया। तो यहां क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट, और आर क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? आर। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू पटना। समझ पा रहे हैं आप? देखो, एक बार बेसिक कंप्लीट हो गया ना, तो एडवांस पे अभी जाऊंगा, पहले बेसिक्स तो देखना एक बार जरूरी है। और देखिए, राम डॉट प्लेड क्रिकेट। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हैव, हैज, वर और आर। आप इसमें लिखिए क्या होगा, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? राम, हैव लगाएंगे नहीं क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, नहीं लगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल वर्ब है, नहीं लगा। ये भी प्लूरल है, नहीं लगा। तो बचा क्या? हैज, यानी राम हैज। क्यों जी? अभी आपने पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हम जब भी फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इन्हीं में से जो सबसे एप्रोप्रिएट और सुटेबल आंसर होता है उसे हमें पिक करना रहता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होती हैं। राम हैज प्लेड क्रिकेट। अब आपसे कोई पूछता है अगर कि अरे यार राम के साथ हैज क्यों लगा है, तो रूल्स हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, तो उस टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसका सिंगुलर वर्ब हम लगाएंगे। इसीलिए राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसलिए हमने यहां हैज का प्रयोग किया है। समझ गए? तो ये था बेसिक, और कल जो मैं सेशन आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा वो सेशन होगा एडवांस है, क्योंकि बेसिक मैंने यहां क्लियर कर दिया। और कल का जो वीडियो होगा या परसों का जो भी मैं अपलोड करूंगा, नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाएगा। इसलिए मैंने आप लोग को बोला है कि सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा करके रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंचेगा। तो अब जो सेशन होगा वो होगा एडवांस का, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का धमाकेदार चीज होता है।